नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। आपका स्वागत है स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास पेशकश में। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। आज की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण देते हुए कहा कि भारत और तंजानिया इस बात पर एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर खतरा है। इस संबंध में हमने आतंकवाद विरोध के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। चलिए आपको सुनाते हैं उनका पूरा बयान। आज का दिन भारत और तंजानिया के संबंधों में एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम अपनी सदियों पुरानी मित्रता को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांध रहे हैं। आज की बैठक में हमने इस भावी रणनीतिक साझेदारी की नींव रखते हुए कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की। भारत और तंजानिया आपसी व्यापार और निवेश के लिए एक दूसरे के महत्वपूर्ण पार्टनर्स हैं। दोनों पक्ष लोकल करेंसीज में व्यापार बढ़ाने के लिए एक एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं। हमारे आर्थिक सहयोग के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए हम नए अवसरों की तलाश जारी रखेंगे। तंजानिया में भारत का सबसे बड़ा और करीबी डेवलपमेंट पार्टनर है। भारत ने आईसीटी सेंटर्स, वोकेशनल ट्रेनिंग, डिफेंस ट्रेनिंग, आईटेक तथा आईसीसीआर स्कॉलरशिप के माध्यम से तंजानिया की स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वाटर सप्लाई, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मिलकर काम करते हुए हमने तंजानिया के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया है। इसी प्रतिबद्धता से हम आगे भी अपने प्रयत्न जारी रखेंगे। आईआईटी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से जुड़ने का निर्णय से हम बिग कैट्स के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयासों को सशक्त कर सकेंगे। आज हमने स्पेस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को जन कल्याण के लिए इस्तेमाल करने पर बल दिया। इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस इनिशिएटिव्स की पहचान करते हुए हमने आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, आज हमने कई वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। हिंद महासागर से जुड़े हुए देशों के रूप में हमने मैरीटाइम सिक्योरिटी, पायरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए आपसी समन्वय बढ़ाने पर बल दिया। इंडो पैसिफिक में सभी प्रयासों में हम तंजानिया को एक बहुमूल्य पार्टनर के रूप में देखते हैं। भारत और तंजानिया एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा है। इस संबंध में हमने काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। आईआईटी मद्रास द्वारा जांजिबार में कैंपस खोलने का निर्णय हमारे संबंधों में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। यह केवल तंजानिया के लिए ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय देशों के छात्र छात्राओं के लिए भी हाई क्वालिटी एजुकेशन का हब बनेगा। दोनों देशों की विकास यात्रा का एक बड़ा आधार टेक्नोलॉजी है। आज डिजिटल पब्लिक गुड्स शेयरिंग पर हुए समझौते से हमारी साझेदारी को बल मिलेगा। मुझे खुशी है कि यूपीआई की सक्सेस स्टोरी को तंजानिया में अपनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, रक्षा के क्षेत्र में हमने 5 ईयर रोडमैप पर सहमति बनाई है। इसके माध्यम से मिलिट्री ट्रेनिंग, मैरीटाइम कोऑपरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, डिफेंस इंडस्ट्री जैसे क्षेत्रों में नए आयाम जुड़ेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तंजानिया के साथ भारत के बढ़ते रिश्तों पर भाषण देते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, पीडब्ल्यूडी के कुल मतदाताओं की संख्या 17.34 लाख है। अगर वे मतदान केंद्र पर आकर मतदान नहीं कर सकते हैं तो उन्हें उनके घर से भी मतदान करने की सुविधा दी जाएगी। अगर आप देखेंगे तो जो पीडब्ल्यूडी है उसके टोटल वोटर्स की संख्या 17.34 लाख है, which is who are also entitled to vote from the comfort of their home if they are not able to come to the polling station. Similarly, 80 plus 24.7 and centenarian voters 32,410. All these three categories को पहली बार असेंबली इलेक्शंस में अपने घर से वोट की सुविधा प्राप्त होगी। और फ्रेंड्स, द लास्ट कॉलम अगर आप देखेंगे तो वहीं मध्य प्रदेश के चुनाव की घोषणा पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। चुनाव से सरकार बनती है जो प्रदेश और जनता का भविष्य तय करती है। इसलिए मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मैं राजनीतिक दलों से अनुरोध करता हूं कि चुनाव में व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप करने से भी बचें। यह शत्रुता नहीं है। सबसे बड़ा उत्सव है तो एक तरफ ये प्रार्थना करता हूँ कि चुनाव सरकार बनाते हैं, सीधी सरकार बनती है जो प्रदेश का और जनता का भविष्य तय करती है। तो सभी मतदाता भाई और बहन इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें, उत्साह के साथ भाग लें। मैं राजनीतिक दलों से ये अपील करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, शालीनता का प्रतीक है। ये चुनाव हम जरूर लड़ें, लेकिन चुनाव लड़ते समय हम व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप उनसे बचें। ये शत्रुता नहीं है, ये विचारधाराओं का संघर्ष है। कौन सी पार्टी आनी चाहिए, सब शालीनता के साथ बड़प्पन से अपनी अपनी बात कहे, सरकार अपनी बात कहे, प्रतिपक्ष अपनी बात कहे और बहुत अच्छे माहौल में मध्य प्रदेश का चुनाव हो। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की घोषणा पर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के खिलाफ इन 5 सालों में जितने आरोप लगे हैं, इससे छत्तीसगढ़ में विकास कमजोर हो गया है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता के मन में इस सरकार को लेकर नाराजगी है। जनता इंतजार कर रही थी कि कब चुनाव का ऐलान हो और अधिकार केंद्र से मुक्त हो, जिसके बाद अधिकारियों को स्वतंत्रता से काम करने की आजादी मिलेगी। और इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के खिलाफ जितने आरोप हैं भ्रष्टाचार के, इस 5 साल में विकास शून्य हो गया है, डेवलपमेंट कहीं हुआ नहीं है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता के मन में इस सरकार के प्रति नाराजगी भी है और वो इंतजार कर रहे थे कि कब चुनाव घोषित हो, कब आचार संहिता लगे तो अधिकारी कैद से मुक्त होंगे और अधिकारियों को स्वतंत्रता से काम करने की आजादी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया है। उन्होंने बयान दिया है कि भाजपा मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। बूथ से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक तैयारी की जा रही है। भाजपा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में भी सरकार बनाने में कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर लोगों को विश्वास नहीं है। कांग्रेस द्वारा जातीय जनगणना का मुद्दा उठाने पर उन्होंने कहा कि इस प्रकार की बातें देश को विभाजित करने की मानसिकता से ओतप्रोत हैं। और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी और देश के अन्य भाग जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। चुनाव की सारी तैयारियां बूथ से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक लोग कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कार्यकर्ता परिश्रम करेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में भी सरकार बनाने में सफल होगी।
सर, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने वचन दिया था उसके बाद में जिस तरीके से आप लोग महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, कितनी उम्मीद है कि महिलाओं का वोट इस बार मिलने वाला? कांग्रेस पर लोगों का भरोसा नहीं है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो असत्य भाषण करते हैं। पिछले चुनाव में भी उनके सबसे शीर्ष नेता गए थे, उन्होंने वायदा किया था कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। जब सरकार थी उन्होंने दिया नहीं, किसानों का कर्जा माफ किया नहीं, और जो जनहितैषी योजनाएं थी उनको बंद कर दिया। तो कांग्रेस पर अब कौन भरोसा करेगा? कांग्रेस तो एकदम सुपड़ा साफ होने वाला मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर हमला किया। उन्होंने हमला करते हुए कहा कि भाजपा के शासनकाल में हुई सभी पीएससी की परीक्षाएं विवादित रही हैं। हाईकोर्ट में उसके खिलाफ फैसले आए, लेकिन रमन सिंह ने कोई कार्रवाई नहीं की। हम जब से सरकार में आए हैं तब से लगातार सारी परीक्षाएं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोई भी पीएससी के एग्जाम जितने भी हुए सारे के सारे विवादित रहे। हाई कोर्ट में उसके खिलाफ फैसले आए, लेकिन उसमें कार्रवाई नहीं की रमन सिंह ने। सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। इसका मतलब यह है गड़बड़ी थी, और गड़बड़ी है तो उस आधार पर कार्रवाई करना था। आज रमन सिंह आज किस आधार पर बयान कर रहे हैं? उसके कौन से ऐसे पीएससी के एग्जाम है जो विवादित ना रहा हो, ये बताएं। और हम लोग सरकार में आए, लगातार पीएससी व्यापम के सारे एग्जाम हो रहे हैं। अब किसी ने लगा दिया आरोप कि रिश्तेदार हैं, तो रिश्तेदार हैं शिकायत करिए, हम जांच कराएंगे। एक शिकायत कर नहीं रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह मीडिया कर्मियों पर हुई कार्रवाई की घोर निंदा की है। उन्होंने कहा कि मीडिया पर जो हमला किया गया है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि यदि किसी मीडिया हाउस में चाइनीज कंपनी निवेश करती है तो वह देशद्रोह हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री केयर फंड में जब चाइनीज कंपनी फंड देती है तो वह देश प्रेमी कहलाती है। यह अपने आप में विरोध भाषा है। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है। बीच में आए थे, समस्याएं सुनी है आपने? जी हाँ, जिस प्रकार से एक मीडिया हाउस पर ये पूरे तरीके से हमला किया गया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। बड़े एक आश्चर्य की बात है कि यदि कोई मीडिया हाउस को चाइनीज कंपनी इन्वेस्ट करती है तो वो देशद्रोही हो गई, लेकिन पीएम केयर्स फंड में चाइनीज कंपनीज जब फंड करती हैं तो वो देश प्रेमी है। ये अपने आप में ये विरोधाभास है। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है संविधान में, और विशेषकर से मीडिया को तो पूरी तरीके से अधिकार होना चाहिए। जो इस प्रकार से ये कार्रवाई हो रही है हम उसकी घोर निंदा करते हैं। सर, जयचंद कह रहे हैं बीडी शर्मा वो आपने जो मोदी जी को रावण के रूप में दिखाया गया, नहीं मैंने देखिए आपको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सर। जी अच्छा, उनकी बड़ी कृपा है, मुझे इतना महत्व देते हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूं। जहां तक ये प्रश्न है कि वो जब राहुल गांधी जी को रावण के रूप में बनाते हैं, भाजपा करती है, तो वो क्या है, उसको जवाब ना दें हम लोग। और ये कोई नई बात नहीं है, हमने जो कुछ भी कहा है तथ्यों के आधार पर कहा है। लेकिन सर देश के प्रधानमंत्री इस तरीके से रावण रूप में दिखाना आप जी अच्छा, उनको तो गलत है और राहुल गांधी जी को अच्छा है, ये कहाँ तक सही है? 30 तारीख को पेश होने के लिए बोला है जी, थाने कोर्ट ने आप तक पेश जो भी होगा कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा पर आज ग्वालियर में कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर बयानबाजी को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, जिन लोगों की विचारधारा जनता के साथ न होकर सदैव कुर्सी के साथ रही है, वे एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के प्रति दुर्भावना रखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे लोगों को प्रदेश और देश की जनता जवाब जरूर देगी। सर नेता देखिए, जिन लोगों की विचारधारा जनता के साथ नहीं,
लेकिन अपने साथ, कुर्सी के साथ सदैव रही है। वे एक राष्ट्रीय स्तर नेता जो आज भारत से उभर कर विश्व पटल पर उजागर हुए, उनके प्रति ये जो दुर्भावना है, मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे लोगों को प्रदेश और देश की जनता जवाब जरूर देगी। कटनी में कुचला थाना पुलिस को पंप चोरों को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पंप सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरामद किए गए सर्बासिबिल मोटर पंप की कीमत करीब 83,000 रुपये बताई जा रही है। दरअसल 2 फरियादी हैं अलग अलग, उनने अपने खेतों में से सबमर्सिबल जो पंप होते हैं उनको चोरी करना बताया था। उनकी रिपोर्ट पर मामला पंजीबद्ध थाना कोटला में किया गया। धारा 379 के तहत प्रकरण की विवेचना चालू की गई। विवेचना के दौरान जो तथ्य आए, मुखबिर की जो सूचना आई, उसमें हमने 2 अलग अलग लोगों को हिरासत में लिया और उनके पास से 2 सबमर्सिबल जो मोटर पंप हैं वो, और जिस ट्रैक्टर से उनने वो पंप धोए थे उन दोनों को जब्त किया है। पंप को जब्त किया है, ट्रैक्टर को जब्त किया है। दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और उसमें पुलिस ने 2 चोरियों का खुलासा किया है। आरोपियों का पुराना इतिहास की है? आरोपियों का पुराना इतिहास नहीं है। आरोपियों के बारे में लेकिन जो सूचना प्राप्त हुई थी वो ये हुई थी कि इनने जो है मोटर पंप चुराए हैं और मुखबिर सूचना पर हमने ये कार्रवाई की है। ये दरअसल 2 फरियादी हैं अलग अलग, उनने अपने खेतों में से सबमर्सिबल जो पंप होते हैं उनको चोरी करना बताया था। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान आया है। दिग्विजय सिंह को तो अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब जनता ने ऐसा रिजेक्ट किया कि वो दोबारा हिम्मत ही नहीं कर पाए। हम तो सेवक हैं, जनता की सेवा करते हैं और पार्टी जो दायित्व सौंपती है उसको पूरा करते हैं। पुराने दिन याद आ जाते हैं। ऐसा दिग्विजय सिंह जी को तो उनके पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब जनता ने ऐसा रिजेक्ट किया कि दोबारा हिम्मत ही नहीं कर पाए वो। हम लोग तो सेवक हैं, जनता की सेवा करते हैं और पार्टी जो दायित्व सौंपती है उसको पूरा करते हैं। ऐसा दिग्विजय सिंह जी को तो उनके पुराने दिन याद आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी मंडल लटेरी की बैठक स्थानीय चैनपुरा आश्रम के सामुदायिक भवन में संपन्न हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी मंडल के मतदान के त्रिदेव और पलक संयोजक सम्मिलित हुए। दीप प्रज्वलन के बाद कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा की प्रदेशा मंत्री और विदिशा जिले की प्रभारी लता वानखेड़े ने संबोधित किया और कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर सरकार बनने जा रही है। चाहे वो बूथ की हो, चाहे वो शक्ति केंद्र की हो, चाहे वो मंडल की हो, हम सभी कार्यकर्ताओं का यहाँ पर समागम है। और इतनी कठिन परिस्थितियों में जब खेती किसानी का काम चरम पर चल रहा है, वैसे समय में आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए, आपका बहुत अभिनंदन है बंधुओं। और अब हमारे अटेर विधानसभा में कांग्रेस की संविधान बचाओ सभा का आयोजन किया गया। वहीं इस सभा में कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फूल सिंह बरैया पहुंचे, जहां पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा चुनाव आते ही बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों की धूल माथे पर लगाते हैं, वहीं चुनाव बाद यह सब भूल जाते हैं। जो व्यक्ति, सुन लीजिए, जो व्यक्ति संविधान की रक्षा नहीं कर सकता, जो संविधान की शपथ लेके नौकरी करने अपने पद पे बैठता है, यदि अपने कर्तव्य पद पे सही नहीं चलता तो उन जैसे लोगों के लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। जो बीजेपी का हथियार बन के काम कर रहे हैं उनके लिए तो नसीहत यही, आपको गलतफहमी है। आज देखिए ये सब नौटंकी है, वही नौटंकी जिस तरह चुनाव आते तो शिवराज और मोदी बाबा साहब अम्बेडकर के पैरों की धूल यहाँ लगाते हैं, उसी तरह की नौटंकी। साल भर पहले जो व्यक्ति जा चुका है, चूंकि वो समय ज्वाइन कर लेता बीजेपी तो चुनाव करना न पड़ते और वो चुनाव में हारता।
इसलिए आगे लगा थोड़ा बीच में भारतीय जनता पार्टी के जो लोग पीछे कर लेंगे वो कभी भी इस कानून को लागू करते बीच में आ जाते हैं और कहीं भी थोड़ी बहुत रुकावट महसूस हुई किसी को तो अभी आदरणीय राहुल जी ने कहा कि थोड़ा नीचे और भविष्य में भूल नहीं होगी। ये कौन सी लाइन है? दुनिया में सबसे पहला देश है अपनी भूल को सुधारने वाला वो जापान है, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया और तीसरा व्यक्ति के रूप में अगर कोई कहा है कि हमसे जो भूल हुई है उसको सुधारेंगे वो है माननीय राहुल गांधी जी। और राहुल गांधी जी ने जो स्वीकार मध्य प्रदेश में चुनावी पारा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान के बूधनी विधानसभा के भैरुंदा में आज कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पहुंची। इस दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडर रणदीप सुरजेवाला और जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा और उनके द्वारा दिए गए बयानों पर जमकर चुटकी भी ली। दरअसल बीते दिनों पूर्व में शिवराज सिंह चौहान ने एक कार्यक्रम में नागरिकों से कहा था कि मैं जब चला जाऊंगा तब बहुत याद आऊंगा। बाद में उन्होंने क्षेत्र की जनता से यह भी पूछा था कि मैं चुनाव लड़ूं या नहीं। उनके इन्हीं बयानों के चलते कांग्रेस नेताओं ने आज उन पर जमकर हमला बोला है। बुधनी में सब बहनों को इकट्ठा करके कि बहन मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। उससे आगे बढ़ के कहा मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, पूछा पब्लिक से। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि सर इसका क्या मतलब है, आप कह रहे हो मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, इन्हें जाने वाले हैं क्या? तो शिवराज जी ने कहा दीदी बैठ जाओ, पूरी बात सुनूंगा, बैठो पहले। शिवराज जी ने कहा ये बहन और भाई के रिश्ते की बात है, बहुत गहरी बात है, बहन और भाई समझ सकता है, ये आप लोगों के बस की नहीं है। मतलब आप लोग है आप लोग आपके बस की नहीं है, गहराई मुख्यमंत्री की बहन समझ सकती है। अरे भैया सही में आप बहुत याद आओगे शिवराज जी, आपकी यादें समाप्त नहीं हो सकती मध्य प्रदेश की भावना से युगों युगों तक। आचार संहिता को लेकर खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि क्षेत्र के सभी आयोजनों को आचार संहिता लगते ही रद्द कर दिया गया है। उसमें संगठन अपने स्तर पर जो 4 इकाइयां एकत्रित कर रही है, बहुत सारे में सर्वे रिपोर्ट जो मैच कर रहे हैं वो सबको ओके कर रहे हैं। जिसका डाउटफुल है उसको अभी रोके हुए हैं। तो शिवपुरी जिले के पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के निर्देश पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अवैध मादक पदार्थ, अवैध गांजा, अवैध हथियारों एवं आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मुखबर की सूचना पर बसई रोड 0 पॉइंट पर चेकिंग लगाई गई। चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते दिखाई दिए। पुलिस को सामने देख आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों की तलाशी लेने पर उनके पास से 4 किलो गांजा मिला। पुलिस ने 4 किलो गांजे सहित मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है। वहीं जब्त गांजे की कीमत लगभग 80,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि अवैध शराब और गांजे के ऊपर निरंतर कार्रवाई करने के लिए। तो आज इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने बसई तरफ से पास में हमारा बॉर्डर है, वहाँ पर हम लोगों ने चेकिंग लगाई थी। वहाँ 2 व्यक्तियों के जो मोटरसाइकिल से आ रहे थे उनके कब्जे से हम लोगों ने 4 किलो गांजा जब्त किया है और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा है। लगभग कितनी कीमत? 4 किलो गांजा है, करीब 80,000। पन्ना में मध्य प्रदेश गौरव प्रतिष्ठान के तत्वाधान में प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन नगर के होटल सानवी लैंड के आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए। इस आयोजन में सैकड़ों प्रबुद्ध जनी की उपस्थिति रही, वहीं साथ ही महिलाओं की भी भागीदारी रही। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आज राष्ट्र जिस प्रकार निरंतर आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में हमारा भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार केंद्र और राज्यों में बन रही है।
जिससे सिद्ध होता है कि भाजपा सरकार लगातार विकास की ओर अग्रसर है। मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाला है, स्वाभाविक है कि हम हर साल रिजल्ट कार्ड अपना लेकर जाते हैं। जो राज्य में जो योजनाएं हम काम करते हैं, गरीब के कल्याण के लिए जो भी लाभार्थियों के लिए हम काम करते हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते रहते हैं। कभी संगठन के बीच में, कभी जनता जनार्दन के बीच में, कभी प्रबुद्ध वर्ग के बीच में। आज प्रबुद्ध वर्ग के बीच में चिंतन बैठक था। इस प्रकार की बैठकों में हम लोग अपना एजेंडा लेकर जाते हैं। एक हाथ में राष्ट्रवाद का और दूसरे हाथ में विकासवाद, यानी एक तरफ राष्ट्रवाद मेरा मजबूत होना चाहिए, दूसरे हाथ में एक विकास की गंगा बहना चाहिए। गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान, आदिवासी, वनवासी, गिरवा से शोषित, वंचित का कल्याण होना चाहिए। भरपेट भोजन मिलना चाहिए, रहने के आवास मिलना चाहिए, शौचालय हो, गैस का कनेक्शन हो, बिजली का कनेक्शन हो और बैंक का उनका अकाउंट हो। तो आज़ादी के बाद आदरणीय मोदी जी आने के बाद, राज्य के अंदर शिवराज जी के आने के बाद, ये सभी किसानों का या सभी गरीबों का अपना बैंक का अकाउंट है। पक्का मकान बन रहा है, जिनका शेष मकान वो 2024 तक हम पूरा करेंगे। गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन और पानी का भी पहली बार कनेक्शन, यानी पाइपलाइन और टोटी उनके घर तक पहुंचाने का काम हुआ है और बहुत घरों पर लगभग 63 के ऊपर पहुंच गया होगा। शेष 2024 तक सभी घर। तो हमारे स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। मैं अनाया शर्मा आपसे लूंगी विदा। नमस्कार।